हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप में अब हम भाग 3 में हैं और अभी भी हम कुछ प्रश्नों को करेंगे और समझेंगे। जितने ज़्यादा प्रश्न करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। लास्ट लेक्चर में हमने SiCl4 के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं कि SiCl4 में हमें यहाँ पर 4 सिग्मा आबंध मिलेंगे। 4 सिग्मा आबंध, 4 सिग्मा आबंध का अर्थ यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर अगर हम अमोनियम प्लस इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। SO4 2- की आकृति में आपको दिखा दूं, आप आकृति से भी बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा 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 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा, मतलब ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp3। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और समझते हैं सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 6, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। 4 क्लोरीन को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि 4 क्लोरीन यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स हैं तो हम इसकी वैलेंसी को लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके वैलेंसी को लेंगे। आप जाकर वीडियो नंबर 10 जरूर देखिए, वीडियो नंबर 10 को देखिए और यहाँ पर हम वीडियो नंबर 10 देखिए, वहाँ पर आप समझ सकते हैं। फिर आप वीडियो नंबर 2 को देखिए, वीडियो नंबर 10 देखिए, वीडियो नंबर 2 को देखिए, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और वीडियो नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों वीडियो को देखकर आप इन सभी क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सल्फर यहाँ पे 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन, तो यहाँ पे सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यहाँ पर सल्फर ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को यूज किया है। तो कितना बचा यहाँ पे, उसके पास 2 बचे इलेक्ट्रॉन जो 1 लोन पेयर, मतलब एकाकी युग्म कितने हैं, यहाँ पर एकाकी युग्म हमारे पास 1 होंगे, सिग्मा आबंध 4 होंगे, संख्या 5 अर्थात sp3d। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी 2 प्रजातियों की संरचना समान है, तो कौन से 2 प्रजातियों की संरचना समान है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे समझ में आएगा बच्चों, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये आप होमवर्क में रखिए और इसे सॉल्व करिए। मैं आपको ऑप्शन सी भी बता दे रही हूँ, आप यहाँ पर बस मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा कि इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, संकरण क्या आएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे BF3 का मैं आपको बता दूँ sp2 है, NF3 आपका sp3 बनाएगा। ठीक उसी प्रकार SF4 XeF4 का हमने डिस्कस किया है। SF4 आपका मैं बता दूं यहाँ पे sp3d बनाएगा, यहाँ पर XeF4 आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये sp3d2 बनाएगा। तो ऑप्शन ए और सी में यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो आप उसको कैलकुलेट करिएगा। निम्न आयनों में किसके केंद्रीय परमाणु sp2 संकरित है। तो देखिए बोरॉन ये पूरा sp2 है, यहां पर ये चीज हमें समझ में आई। जल हमारा sp3 होता है, यहां पर जल हमारा sp3, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है क्योंकि सिर्फ हमारे पास BF2 है। NO2- की आकृति निकालते हैं बच्चों, NO2- की आकृति निकालते हैं और सीख भी लेंगे कि कैसे इसकी आकृति निकाली जाती है। तो देखिए NO2- की आकृति निकालने के लिए नाइट्रोजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन यहाँ पे सराउंडिंग एटम है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास जो वैलेंसी होती है वह 2 होती है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पर जोड़ दें, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसे हमें समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 ऑक्सीजन दिया, यहाँ पर अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन के में उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। तो यहाँ पे 5 + 1 इसकी संख्या हो गई 6। अब देखिए नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए और बाकी इसके पास अपने जो बचे हुए पीछे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बच्चों, यहाँ पर इसके पास बच गए हैं 2, यहाँ पर इसके पास बच गए हैं 2। तो जरा इसकी आकृति बताइए। अगर इसकी आकृति को हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी आकृति आप बोल सकते 1 सिग्मा, मतलब यहाँ पर एकाकी युग्म यहाँ पर
एक होगा नाइट्रोजन पर और सिग्मा आबंध 2 अर्थात यह 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने समझा केंद्रीय परमाणु sp3 नहीं है, तो यहाँ पे ये sp3 है, आकृति ही इसकी sp3 बताती है। देख लीजिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इस प्रकार होंगे, ये बहुत फेमस sp3 आकृति है, ये भी फेमस आकृति है। ऐसे 4 कैलकुलेट करते हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 फ्लोरीन है हमारे पास सराउंडिंग में, जिसकी एक वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी होती है। सल्फर ने क्या किया कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को उपयोग कर लिया और फ्लोरीन ने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पर कितने सिग्मा, यहाँ पर हमें 4 सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा आबंध हमें 4 मिलेगा और यहाँ पे एकाकी युग्म, यहाँ पर एकाकी युग्म, यहाँ हमें 1 संख्या हो गई 5, 5 का अर्थ होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इस क्वेश्चन में देखिए जिसका आकार तथा संकरण एक ही हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर BF4 माइनस और NH4 प्लस निकालेंगे तो ये दोनों ही sp3 आएगा। इसकी आकृति भी यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही आएगी, यहाँ पे कोई भी हमें एकाकी युग्म नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी एकाकी युग्म नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये आपका sp3 होगा, ये आपका sp2 निकलेगा। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। किस स्पीसीज में यहाँ पर 3 आबंध युग्म तथा 1 एकाकी युग्म होगा, वह है। तो यहाँ पे देखिए 3 आबंध और 1 एकाकी, तो यहाँ पे BF3 में आपको याद दिला दूं, यहाँ पे कोई भी एकाकी युग्म नहीं होता। जल में अगर आप देखें तो 2 एकाकी युग्म मिलेंगे, 2 एकाकी युग्म मिलेंगे। NH2 माइनस और यहाँ पर PCl3 में कंफ्यूजन है, तो PCl3 की जरा आकृति देखिए। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, क्लोरीन यहाँ पे सराउंडिंग में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन के साथ सिग्मा आबंध, तो यहाँ पर PCl3 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे PCl3 करेक्ट है। पाई आबंध नहीं है, यहाँ पे जल की आकृति को देखिए, जल की आकृति में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 पाई बॉन्ड आएंगे, SO2 में भी आपको 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे, NO2 में आपको पाई बॉन्ड मिलेंगे। XeF2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे किसके साथ, संरचना जिसकी सेम है, तो यहाँ पर ये चीज़ ICl2 माइनस का होगा। 2013 का ये क्वेश्चन है, आप इसे खुद से सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। और आई थिंक हमने इसे सॉल्व किया है अपने पार्ट 1 लेक्चर में, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल के बारे में पूछ रहा है। CO2 रैखिक होता है, यहाँ पर N3 माइनस भी रैखिक होता है, NO2 माइनस और NO3 माइनस में यहाँ पर आपको त्रिकोणीय समतल, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल देखिएगा, यहाँ पे कुछ आकृति ट्रायंगल काइंड की आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सी दोनों स्पीसीज समसंरचनात्मक नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करिए, ट्राई करिए और यहाँ पे आप निकालिए कि कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते। एक कोशिश आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, कुछ नहीं करना है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते जाना है। जैसे यहाँ पर ये आपको, यहाँ पर ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे हीरा सिलिकॉन कार्बाइड, इन सभी का, तो यहाँ पे सम संरचनात्मक नहीं है, मतलब यहाँ पे किसकी संरचना सेम नहीं है, तो आपको वो कैलकुलेट करना है। आंसर मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, इसे कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे ये
आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की थ्योरी के बारे में बताएगा कि लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर आता है आपका यहाँ पर बॉन्ड पेयर। तो ये आपको कौन से लेक्चर में मिलेगा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको ये हमारे पास जो हमारा लेक्चर है वीडियो नंबर हमें आप 10 में जहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ाई गई है, वीडियो 10 को जाकर चेक करिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और जितने भी सवाल आपको होमवर्क में दिए गए हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करिए। उस सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएगी। धन्यवाद।